मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव होना है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनावी प्रचार में जुट गई है। इनमें एक खास सीट है भिंड, जहां 25 अप्रैल को पीएम मोदी ने हुंकार भरी थी। वहीं आज राहुल गांधी भी इस सीट पर जीत की आस लिए चुनावी सभा करने जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट इस पर। लोकसभा चुनाव के पिछले 2 चरणों की तुलना में इस बार कांग्रेस अधिक जोर लगाती दिखाई दे रही है। वहीं मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर बीजेपी भी सतर्क हो गई है। आज राहुल गांधी कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के समर्थन में भिंड में रैली करेंगे। ये मौजूदा चुनाव में राहुल गांधी का मध्य प्रदेश का दूसरा दौरा है। इससे पहले राहुल गांधी पहले चरण की सीट पर प्रचार के लिए 8 अप्रैल को मंडला और शहडोल में रैली करेंगे। लेकिन भिंड में राहुल गांधी के आने के कई मायने, क्योंकि मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में आने वाली ये लोकसभा सीट कई मायनों में बेहद खास है। इस लोकसभा सीट पर मध्य प्रदेश के 2 जिले भिंड और दतिया शामिल हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सबसे खास सीटों में से भिंड लोकसभा सीट भी मानी जाती है, क्योंकि यहां पर 1989 से लेकर 2019 तक सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवार ही जीतते आ रहे हैं। भिंड लोकसभा में 8 विधानसभा आती है, जिन पे 4 पर कांग्रेस का कब्जा है तो 4 पर बीजेपी का। भिंड दतिया लोकसभा सीट पर विधानसभा के अनुसार टक्कर का मुकाबला है, इसलिए कांग्रेस इस लोकसभा में अपना पूरा जोर लगा रही है और किसी भी हाल में भिंड में जीतना चाहते हैं। इसीलिए राहुल गांधी भिंड में विशाल जनसभा करने जा रहे हैं। भिंड का जातिगत समीकरण, यहाँ पर करीब 3 लाख क्षत्रिय मतदाता, वहीं 3 लाख ब्राह्मण वोटर हैं, करीब 3.5 लाख दलित वोटर। लेकिन यहाँ पर जातिगत समीकरण ज्यादा मायने नहीं रखते, क्योंकि इनका मिला-जुला असर दिखाई देता है। तीसरे चरण में जिन 9 सीटों पर मतदान होना है, उनमें भोपाल, बैतूल, सागर, विदिशा, राजगढ़, भिंड, मुरैना, गुना और ग्वालियर शामिल है। और कांग्रेस के लिए भिंड लोकसभा सीट काफी मायनों में है और इसीलिए राहुल गांधी भिंड में प्रचार करने आ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी का यह दौरा कितना कारगर साबित होगा, ये तो चुनाव परिणाम के बाद स्पष्ट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मौजूद है मेरे सहयोगी सूरज तिवारी। सूरज, आज कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी भिंड दौरे पर है, क्या कार्यक्रम रहने वाला है उनका और किन बड़े नेताओं के मौजूद रहने की खबर है? जी देखिए, निश्चित तौर पर अंजलि, आज कांग्रेस के दिग्गज नेता और स्टार प्रचारक राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दूसरी बार दौरे पर आ रहे हैं। इससे पहले वो मंडला शहडोल के दौरे पर आए थे। वो भिंड आएंगे और चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। लगभग दोपहर के 12 बजे वो भिंड में आएंगे, आम सभा को संबोधित करेंगे। जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के फूल सिंह बरैया, उनके लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। भिंड की अगर बात करें अंजलि, तो भिंड और दतिया जिले को मिलाकर ये लोकसभा सीट बनी है। दोनों इस लोकसभा सीट में लगभग इस लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीटें आती हैं। 50-50 दोनों का मुकाबला देखा जा रहा है। अगर बात करें, कहीं ना कहीं 50%, माफ कीजिएगा, 4 सीटें कांग्रेस के पास है, 4 सीटें भाजपा के पास हैं। ये जिस तरह से भिंड लोकसभा सीट है अंजलि, लगभग 35 सालों से बीजेपी का ये गढ़ रही है। 1984 के बाद कांग्रेस यहाँ कभी नहीं जीती। 1989 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते और इसके बाद लगातार बीजेपी यहाँ जीतती आई है। 1984 में कांग्रेस के सांसद बने थे, उसके बाद कांग्रेस का यहाँ कोई सांसद जीत कर लोकसभा नहीं पहुंचा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को एक और जहां अपने गढ़ बचाने की चुनौती हुई, दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी यहां पर आकर जनसभा करके ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं भिंड में कांग्रेस का 35 सालों बाद खाता खुले और कांग्रेस का सांसद जीत के यहाँ लोकसभा पहुंचे। या ये सीट ऐसी रही है अंजलि कि यहाँ बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनाव लड़े, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता है, लेकिन कोई जीत हासिल नहीं कर पाया। ऐसे में फूल सिंह बरैया एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। फूल सिंह बरैया जरूरी हो जाता है स्टार प्रचारकों का आना। पीएम मोदी वहां पहुंचे थे, उन्होंने हुंकार भरी और अब कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक राहुल गांधी भी आ रहे हैं। आप बात कर रहे थे विधानसभा सीटों की, देखिए बराबर बटी हुई है। 4 कांग्रेस पार्टी के पास है, 4 भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो अगर मैं बात करूं कांग्रेस की रणनीति की, चाहे छत्तीसगढ़ हो या एमपी, कांग्रेस कहीं ना कहीं उन सीटों पर प्रचार करती ज्यादा नजर आ रही है जहां चांस दिख रहा है बाजी पलटने का। जी देखिए, निश्चित तौर पर अक्सर बड़े नेता और जो दिग्गज नेता आते हैं तो वहीं पर आते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं जहां ऐसा लगता है कि यहां पर प्रचार करने से असर पड़ेगा और हमारे प्रत्याशी की जीत होगी। और प्रत्याशियों का भी कहीं ना कहीं खासा वो माना जाता है कि जब वो बुलाते हैं, दिग्गज नेता को बुलाने की कोशिश करते हैं, तभी दिग्गज नेताओं की रैली होती है। ऐसे में भिंड में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि चांस है, क्योंकि फूल सिंह बरैया जो है भांडेर से विधायक है मध्य प्रदेश की राजनीति में और खासतौर पर पिछड़े वर्ग की राजनीति में उनका कहीं ना कहीं अच्छी
अच्छी खासी पैठ मानी जाती है। तो अगर भिंड की बात करें अंजलि, तो भिंड में लगभग 3 लाख ब्राह्मण वोटर है, 3 लाख की छतरी, लेकिन दलित वोटर यहाँ पर 3.5 लाख है। तो कहीं ना कहीं दलित वोटर भी अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन भिंड जिस तरह से लगातार कांग्रेस जीतने की कोशिश करती आई है लेकिन जीत नहीं पाई। 1984 इस लिहाज से आप महत्वपूर्ण भिंड को मान सकते हैं कि 1984 में यहाँ से जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके वसुंधरा राजे सिंधिया चुनावी मैदान में उतरी थी भाजपा की ओर से, लेकिन तब भाजपा के वसुंधरा राजे सिंधिया को हार मिली थी। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर ऐसा कमल खिलाया जो 35 सालों से लगातार खिलता आ रहा है। कांग्रेस का पंजा यहाँ पर कई बार दांव चलने की कोशिश किया, लेकिन किसी तरह से यहाँ पर कांग्रेस के दांव पेच बने रहिए मेरे साथ। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारकों की, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के परफॉर्मेंस की। अब ऐसे में एमपी में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत आज बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, ऐसी खबर मिल रही है। माना जा रहा है कि विजयपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इस दौरान उनके साथ 15,000 कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लोकसभा टिकट वितरण में अनदेखी को लेकर रामनिवास रावत नाराज हैं। हालांकि बीच में खबर आई थी कि रामनिवास रावत की नाराजगी दूर हो गई है, आला नेताओं ने उनको मना लिया है, लेकिन अब फिर ये खबर तूल पकड़ रही है कि अब जो है विधायक रामनिवास रावत कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ कमल का साथ थाम सकते हैं। चीज़ है कि सभी कार्यकर्ताओं से बात करके, सभी की सलाह लेकर, सभी जनता से भी बात करके इस चीज़ का निर्णय आखिरी में वो क्या लेते हैं, कब लेते हैं, या तो उन्हीं से ही बात की जा सकती है। और मेरे साथ श्योपुर से संवाददाता हेम कुमार तिवारी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हेम, आज कांग्रेस को मुरैना से बड़ा झटका लग सकता है, रामनिवास रावत भी कमल का हाथ थाम सकते हैं। ऐसे में क्या मैं कह दूं कि खजुराहो इंदौर की कड़ी में अब मुरैना भी जुड़ रहा है, क्योंकि नामी चेहरा है, दबदबा है उनका मुरैना लोकसभा क्षेत्र में। बिल्कुल रंजनी, आपको बताना चाहूंगा कि श्योपुर के विजयपुर विधानसभा से विधायक हैं रामनिवास रावत, और 6 बार के विधायक हैं, और ये अपने आप में इनकी आदिवासी वोटर पर अच्छी पकड़ रखते हैं। आज दोपहर 2 बजे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा के समक्ष में आज बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। और इनके साथ में जो कार्यकर्ता हैं वो 15,000 के लगभग इनके साथ में बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि कल से ही लगातार तैयारी है वो जोरों पर है। और श्योपुर के पुलिस कप्तान है, ऐसी ही खबर कुछ दिनों पहले भी आई थी, जब पीएम मोदी की 25 अप्रैल को रैली होनी थी, तब भी ये खबरें थी कि रामनिवास रावत जो है वो बीजेपी का दामन थाम लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कहा गया कि जो आला नेता है उन्होंने उनकी नाराजगी दूर कर दी। तो क्या अब जब ये खबरें दोबारा आ रही है तो नाराजगी बनी हुई है क्या, और नाराजगी है तो किस बात को लेकर है, ये भी बता दीजिए। बिल्कुल अंजलि, आपको बताना चाहूंगा कि जो 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष में ये शपथ लेने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनका राहुल गांधी के द्वारा लगातार फोन पर इनसे बात की जा रही थी, और फोन पर बात करने के बाद इनकी नाराजगी थी वो कहीं ना कहीं दूर की गई थी, लेकिन वो नाराजगी है वो बनी हुई थी उनके अंदर। आज जब विस्तार से बात की थी रामनिवास रावत से कल शाम रात 11 बजे, तो उनका साफ कहना था कि मैं अभी कैमरे के सामने नहीं आ सकता हूं, दोपहर 2 बजे के बाद मैं आपके कैमरे पर आऊंगा और बताऊंगा पूरी नाराजगी किस बात को लेकर थी। जहां तक की बात है तो जो लोकसभा टिकट था उसको लेकर इनमें काफी ठीक है। अगर रामनिवास रावत ने ऐसी जानकारी दी है तो कहीं ना कहीं नाराजगी तो है। अब इस खबर पर मैं रुख करूंगी मेरे सहयोगी सूरज तिवारी का। सूरज, अभी हेम मुझे जानकारी दे रहे थे कि विस्तार न्यूज से खास बातचीत में हेम ने ये बताया है कि विस्तार न्यूज से खास बातचीत में रामनिवास रावत ने कहा कि अभी कुछ नहीं कहेंगे, दोपहर 2 बजे के बाद कहेंगे कि नाराजगी किस बात पर है, और अगर ये बताने आएंगे वो कि नाराजगी किस बात पर है तो ये खबर पर मुहर लग सकती है कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं।
जी देखिए अंजलि, निश्चित तौर पर जिस तरह से रामनिवास रावत पिछले 1 महीने से वो लगातार राजनीतिक अटकलों में जोर लगाते आए हैं कि कहीं ऐसा लगा कि भाजपा में जाएंगे। एक बार अभी कुछ दिन पहले ही ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। फिर खबर आई कि आला कमान, कांग्रेस के आला कमान जो है उनसे बातचीत हो गई है, उन्होंने मना लिया है रामनिवास रावत भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। और ऐसे में वो दिग्विजय सिंह के लिए राजगढ़ में प्रचार प्रसार करते हुए भी नजर आए थे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमीनी कार्यकर्ता और अच्छे कार्यकर्ता बताते हुए नजर आए थे। और प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री मोदी पर हमला भी बोलते हुए नजर आए थे। 2 करोड़ रोजगार, महंगाई, अगर रामनिवास रावत भी बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये बैक टू बैक कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों गुना शिवपुरी सीट पर दिलचस्प अंदाज में चुनाव लड़ रहे हैं। वो अपने परिवार के साथ प्रचार पर उतरे हैं और इस बार इस सीट से अपने राज परिवार के रिश्तों की बात कम, मोदी जी की गारंटी और सरकार की योजनाओं से आए बदलाव की बात ज्यादा कर रहे हैं। उन्होंने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की और अपने पुराने मित्र राहुल गांधी के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला। जैसा फेविकॉल है ना, फेविकॉल। अरे भैया, मैं तो मुंगावली के सड़कों का दर्जी हूँ। गुना शिवपुरी की सीट में ज्योतिरादित्य सिंधिया गांव-गांव जाके प्रचार कर रहे हैं, मगर उनके प्रचार का तरीका बिल्कुल अलग है। वो यहाँ जाके गांव वालों से संवाद कर रहे हैं, यहाँ की जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी बात कर रहे हैं और लगातार संवाद कर रहे हैं। एक रक्षक आपका प्रधानमंत्री, एक सेवक आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया। समाज को बताना है। 1 मिनट में पूरा साफ साफ बता दूं। आज बात कर रहा हूँ तो दिल खोल के बात करो। उज्ज्वला योजना, चूल्हा और गैस का कनेक्शन किसको मिला? हाथ उठाओ ना। हाथ उठाओ। किसने दिया? अरे आप कहाँ बन गए महिला? किसने दिया? हाँ, और आपको मालूम है अब आपके घर में चूल्हा आ गया, आपके घर में सिलेंडर आ गया। टंकी सही। अब अगले 5 साल में आपको टंकी उठाने की जरूरत है। मोदी जी आपके घर में अगले 5 साल में पाइप डाल के गैस पहुंचाएंगे आपकी, तो टंकी का मुसीबत। गुना शिवपुरी संसदीय सीट से सिंधिया परिवार का पुराना नाता है। 18 चुनाव में से 14 चुनाव सिंधिया परिवार के लोगों ने जीते हैं। पहले यहाँ पे राजमाता सिंधिया रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी माधव सिंधिया यहाँ से सांसद रहे लंबे समय तक, और 4 बार सांसद रहने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार 6वीं बार मैदान में उतरे हैं। पिछली बार वो यहाँ पे चुनाव हार गए थे, मगर इस बार पूरी तैयारी के साथ बीजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में उतरे हैं और जनता से गाँव-गाँव जाकर संवाद कर रहे हैं। आपका तालाब वो सब मैं करूंगा, चिंता मत करना। सिंधिया जी अपने प्रचार के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के उन जगहों पे भी जा रहे हैं जिनके यहाँ दुख दर्द या गम हुआ है। ऐसी एक जगह पे यहाँ उतरे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे इस बार जो चुनाव है, तो कैसा लग रहा है, कैसा चुनाव है इस बार? बहुत बढ़िया चुनाव है। श्रीमंत महाराज साहब का चुनाव, मोदी जी का चुनाव है। महाराज साहब के और मोदी जी के नाम पे वोट मिल रहा है। पिछली बार तो महाराज जी यहाँ हार गए थे, तो वो क्या वजह रही थी? वो साहब मोदी जी का लहर थी। कोई जो पहले सांसद जीते थे वो खुद के वजूद पर नहीं जीते थे, वो मोदी जी की लहर थी, भारतीय जनता पार्टी की लहर के कारण वो चुनाव जीते थे। और अभी भी महाराज जीतेंगे ऐतिहासिक वोटों से। हमारा क्षेत्र जो है वो पार्टी से मतलब नहीं, इनसे पारिवारिक रिश्ता है महाराज से। सिंधिया जी को यहाँ परिवार के लोग मानते हैं और सिंधिया जी हर वर्ग विशेष का ध्यान रखते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी न्याय जैन जो मंडल अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, उनके हस्बैंड अभी 4 दिन पहले एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए। महाराज साहब को चुनाव के समय भी अपने कार्यकर्ता की चिंता है और वो आंतरिक रूप से शोक संवेदना व्यक्त करने खुद आए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर पूरी मेहनत के साथ इस सीट पे हैं और लोगों का यही कहना है कि सिंधिया से जो जुड़ाव है, यही वजह है कि वो किसी भी पार्टी में रहे। पिछले बार भले ही कांग्रेस में थे, मगर इस बार बीजेपी में है, तो और ज़्यादा वोटों से जीतना उनका तय लग रहा है।
2002 में मैं यहाँ का था, हाईवे के ऊपर बसा हुआ गाँव। तो अब भोपाल से सीधे इसी रोड से आप मुंगावली चंदेरी होते हुए पिछोर पकड़ते हुए झांसी भी जा सकते हो, ग्वालियर भी जा सकते हो, कोटा भी जा सकते हो। चार ट्रेन की स्टॉपेज हुई। आज मुंगावली में तिरुचिरापल्ली से भगत की कोठी की स्टॉपेज। एक गांव का सड़क मैंने बनाया, अपना खून पसीना टपका के मैंने आपके लिए बनाया है मेरे भाई और बहनों। मुंगावली की नई मंडी और मुंगावली का केंद्र विद्यालय के बाद चंदेरी की जनता ने मांगी तो चंदेरी में मैंने केंद्र विद्यालय बना दिया। मध्य प्रदेश की गुना शिवपुरी सीट बड़ी दिलचस्प सीट है। यहाँ देश में हुए पहले चुनाव में यहाँ पर हिंदू महासभा का प्रत्याशी जीता था। उसके बाद विजया राजे सिंधिया यहाँ पर दूसरे चुनाव में आई और तब वो यहाँ पर कांग्रेस की प्रत्याशी बन के जीती थी विजया राजे सिंधिया। उसके बाद यहाँ पर स्वतंत्र पार्टी यानी कि जो राजा महाराजाओं की पार्टी थी उससे जीती, फिर वो जनसंघ से भी जीती। तो 6 बार वो यहाँ से विजया राजे सिंधिया सांसद रहीं। उसके बाद उनके बेटे यानी कि माधव सिंधिया यहाँ पर जनसंघ की टिकट से जीते। जनसंघ की टिकट से जीतने के बाद उसके बाद वो निर्दलीय प्रत्याशी बन के यहाँ से लड़े, जीते और फिर 2 बार कांग्रेस की सीट पे जीते, यानी कि 4 बार वो भी यहाँ से सांसद रहे। उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से 4 बार सांसद रह चुके हैं। 5वीं बार यानी कि पिछला चुनाव हारे थे और 6वां चुनाव लड़ने के लिए इस बार पार्टी बदल के मैदान में उतरे हैं। हमारे साथ हैं गुना शिवपुरी के उम्मीदवार बीजेपी के और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। सिंधिया जी, क्या खास है इस चुनाव में? पिछला चुनाव और इस चुनाव में क्या फ़र्क देख रहे हैं? पिछली बार आप किसी दूसरी पार्टी से थे, इस बार बीजेपी से हैं। मेरी तो सेवा भाव का लक्ष्य है और उस सेवा भाव के लक्ष्य की पूर्ति के लिए राजनीति केवल एक माध्यम है। और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे एक मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में गुना संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनने का, और पूरी कर्मठता के साथ और पूरे संकल्प के साथ और पूरे सेवा भाव के साथ प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास मुझ में जताया है उस विश्वास पर खड़े उतरने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सर, आज मोदी जी का बयान आया है कि जो राहुल गांधी है उन्होंने राजे महाराजाओं के बारे में भला बुरा कहा है, नवाबों का पक्ष लेते हैं। वो राजे महाराजाओं को हमेशा खलनायक बनाते हैं और नवाबों की बादशाहों की तारीफ करते हैं। जो लोग ने कभी इतिहास न पढ़ा हो उनसे क्या अपेक्षा किया जाए, और जो लोग केवल तुष्टीकरण की सोच रखते हैं उनकी यही विचारधारा होती है। और आज उनको नीचे दिखाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। उनको जाके अपना इतिहास पढ़ना चाहिए। सर, राहुल गांधी का एक बयान अभी आया ट्विटर पे कि उन्होंने कहा है कि बीजेपी आरक्षण हटाओ गैंग है, आरक्षण संविधान दोनों नष्ट करने पे तुली हुई है। जो पार्टी स्वयं भारत तोड़ो गैंग बन गई है वो तो यही कहेगी दूसरों के बारे में। अपने आप तो कुछ सकारात्मक करने की मंशा तो है ही नहीं। जो परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी ला रहे हैं पूरे देश में विश्व स्तर पर, उसे नीचे दिखाने का काम कर रही है। देश के अंदर की बात हो या देश की बाहर की बात हो, उनकी सोच ही नकारात्मक है। बहुत सर आपका बहुत बहुत